बच्चों, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें मॉक टेस्ट की लिंक प्रोवाइड की गई है। प्यारे बच्चों, आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा विंडो, और इसमें आप सभी को सबसे पहले लॉगिन करना है। मैं यहाँ पर इसे लॉगिन कर देती हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपको इस एग्जाम में, इस टेस्ट में क्या करना है, कितना मिनट है, कितने क्वेश्चंस हैं, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। चलो इसको वन बाय वन समझते हैं। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। बाकी एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि हिंदी के लिए भी ऑप्शन है। अगर आप जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सभी यहाँ पर जाकर के क्या कर सकते हो, इसको हिंदी में भी यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको हिंदी कर दिया है। अब आसानी से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षा की जो कुल अवधि है वह 120 मिनट की रहेगी और प्रश्न आपको मिलेंगे 100। ठीक है, कुल अवधि 120 मिनट की रहेगी, प्रश्न मिलेंगे आपको 100, वस्तुनिष्ठ रहेंगे यानी कि 4 विकल्प रहेंगे और उनमें से आपको एक यहाँ पर सही करना है। दूसरी बात है यहाँ पर कि भाई क्या निगेटिव मार्किंग होगी। यस बेटा, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी और कितनी रहेगी, यहाँ पर 1/3, यानी कि प्रत्येक गलत आंसर के ऊपर आपके 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हाईलाइट करके अंडरलाइन करके दिया गया है कि प्रत्येक उत्तर को आपको सेव करना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से सेव करना है। तो जब आप कोई भी आंसर करेंगे वहां नीचे एक बटन दिया होगा सेव, ताकि आंसर को सेव करेंगे इसका मतलब आपने वह आंसर कर दिया है और उसको फिर आगे काउंट यहाँ पर किया जाएगा। अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे तो आगे जाकर के वो आंसर हट सकता है या फिर उसको काउंट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसीलिए आंसर करने के बाद आपको उसे सेव यहाँ पर करना जरूरी है और फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाएंगे ताकि आपका आगे का यहाँ पर नया क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं वह ये है कि भाषा का चुनाव और अंग्रेजी भाषा और भाषा का चुनाव यहाँ पर देने का ऑप्शन दिया गया है। तो देखो, अगर आप लोगों ने ये कहा कि भाई हम तो इंग्लिश में ही कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंग्लिश में तो है ही। लेकिन साथ में अगर आप कहोगे कि नहीं भाई हम हिंदी में कंफर्टेबल हैं या फिर हमें इंग्लिश उतनी समझ नहीं आती है, या फिर जो भी आपने भाषा का चुनाव किया हुआ है, ठीक है, जो भी भाषा आपने चूज किया हुआ है, आप उसमें पहले क्लिक करेंगे कि आपको किस भाषा में यह क्वेश्चन चाहिए, ये मॉक टेस्ट आप किस भाषा में यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो आपको भाषा का चुनाव करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अभी मैं दिखा दूंगी कि वह किस तरीके से है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। एक बार में स्क्रीन में एक ही प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो एक बार में एक ही प्रश्न आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई देंगे। ठीक है, और साथ में आपको यह भी दिखाई देगा स्क्रीन के दाहिने कोने में कि भाई कितना समय रह रहा है। तो स्टार्टिंग में तो देखो आपको यहाँ पर पूरे 120 मिनट दिखाई देंगे। जैसे जैसे करके आप यहाँ पर क्वेश्चन लगाते रहेंगे जो समय की अवधि है वो यहाँ पर कम होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर है यहाँ पर कि यह बचे हुए समय को भी दिखाएगा। जैसे परीक्षा शुरू होने के बाद 90 मिनट दिखा रहा है, फिर धीरे धीरे करके यह कम यहाँ पर होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर बॉक्स में आपको इस तरह से लेफ्ट साइड पे ये अलग अलग कलर के कुछ दिखाई देंगे बॉक्सेस, जिसमें जो प्लेन बिल्कुल बॉक्स रहेगा वो बताएगा कि अभी तक आपने इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है। अगर ऑरेंज कलर का है इसका मतलब आपने अभी तक इसका आंसर दिया ही नहीं है। अगर ग्रीन कलर का आ रहा है इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया है। फिर अगर इस तरह से आ रहा है आपका पर्पल कलर का, या कह सकते हो पर्पल ही कलर है ये, तो इस तरह से आ रहा है कि आपने अभी आंसर तो नहीं दिया है लेकिन आपने इस क्वेश्चन को मार्क करके रिव्यू के लिए रखा है। जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं ना कि क्या क्वेश्चन होगा, चलो मैं मतलब बाद में देख करके इसको लगाऊंगा, इस तरीके से ये रहेगा। और अगर इस तरह से आ रहा है कि भाई पर्पल कलर का मार्क है पर छोटा सा यहाँ पे ग्रीन कलर का भी मार्क है, इसका मतलब आपने रिव्यू में इसको रखा है पर आप बाद में और आपने आंसर भी किया है पर बाद में जाकर के आप इसको फिर से देखना चाहते हैं कि मैंने सही तो लगाया है, लास्ट में एक बार में फिर से इसको यहाँ पर चेक कर लूंगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। पहला, आपने अभी तक प्रश्न देखा नहीं है, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है लेकिन अपने प्रश्न को व्यू के लिए मार्क किया है, और फिर है आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है और रिव्यू के लिए मार्क किया है और इसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो अगर आपने कोई भी आंसर मार्क किया है बेटा, भले तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है या रिव्यू के लिए रखा है, लेकिन अगर तुमने उसमें आंसर में मार्क किया है तो वो गिना जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ के ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, चलिए
इसके बाद बाकी आपको पता ही है कि आप मार्क फॉर द रिव्यू, अगर आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं तो आप दोबारा देख सकते हैं। इस तरह का एरो आएगा तो आगे बढ़िए, इस तरह का एरो आएगा तो पीछे चलिए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर अच्छे से पढ़नी होगी। अब हम बात करेंगे कि प्रश्न का उत्तर देने की क्या यहाँ पर विधि है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बताया है कि प्रश्न जो संख्या यहाँ पर दी गई है वह लाइन से यहाँ पर 1 बाई 1 यहाँ पर दिया गया है, और अपना उत्तर चुनने के बाद आप किसी भी ऑप्शन में बटन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसको सेव करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ मैंने लगा दिया है, तो वहां पे क्लीन का भी बटन है, मतलब आप उसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के बाद आप फिर से यहाँ पर प्रश्न को सही लगा सकते हैं, लेकिन सेव करना इंपॉर्टेंट है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तभी आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। चलो, अब इमेज को बड़ा करने का भी यहाँ पर निर्देश है, यानी कि अगर कोई इमेज है, क्योंकि आप सीबीटी दे रहे हैं ना, कंप्यूटर में आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको जो अक्षर है वो बहुत छोटे लग रहे हैं, कोई चित्र दिया है वो आपको छोटा लग रहा है, तो आप उसको माउस की सहायता से स्क्रॉल करके जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, जिस हिसाब से आप उसको देखना चाहते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। ओके बच्चों, अब ये जब खत्म हो जाता है यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आपको दबाना है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आप दबाएंगे वैसे ही कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पर कहा जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से विषय यहाँ पर हैं और सबके ऑप्शंस, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। पहला होगा यहाँ पे हमारा विश्लेषणात्मक और गणितीय अभिक्षमता, जिसमें 60 प्रश्न आपको मिलेंगे और 60 नंबर के रहेंगे। फिर तार्किक अभिक्षमता, जहां पर 20 प्रश्न आपको मिलेंगे, 20 इसके अंक खंड यहाँ पर रहेंगे। मानसिक तर्क शक्ति के भी आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और 20 नंबर के यहाँ पर रहेंगे। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 100 प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं और 120 मिनट का समय आपको मिल रहा है। इसके अलावा आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा 15 अलग अलग भाषाओं में भी यह उपलब्ध होगा। तो जैसे अगर हम हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं तो हम हिंदी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और देन उसके बाद जो मैंने आपको बताया 4 विकल्प होंगे, हर उत्तर में 1 अंक आपको मिलेगा। अगर आपने उत्तर नहीं दिए हैं तो ना तो अंक मिलेगा ना मार्क्स कटेंगे। गलत अगर आपने दे दिया तो 1/3 अंक यहाँ पर निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों, यहाँ पर तो ध्यान आपको रखना है यहाँ पर कि आपको 120 मिनट में 100 प्रश्न यहाँ पर करने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था 100 प्रश्न आपको करने हैं। दूसरी बात यहाँ पर कि सबसे पहले कुछ और भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट यहाँ पर कि सुनिश्चित करें कि आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो और ई कॉल लेटर यहाँ पर होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर परीक्षा के दौरान आपकी फोटो और बायोमेट्रिक लिया जाएगा। जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी आपको अंदर बिठाया जाएगा, उसके बाद आप बाहर यहाँ पर नहीं जा सकते हो। अगर आप कोई भी यहाँ पर गलत गतिविधि करते हो, गलत तरीके का कोई दुर्व्यवहार करते हो, आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए आपको रेड मार्क कर दिया जाएगा कि भाई नहीं, अब इस बच्चे को हम नहीं करेंगे, हम इसको उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको रफ कार्य करना है तो रफ कार्य करने से पहले आपको उनसे जो भी यहाँ पे पर्यवेक्षक रहेंगे उनसे आपको रफ पेपर यहाँ पर मांगना है। रफ कार्य करने के लिए रफ शीट दी जाएगी, उसमें नाम और अपना रोल नंबर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपका काम हो जाएगा वो वही सबमिट हो जाएगी, उसको लेके वापस मत आ जाना कि भैया फोल्ड किया और जेब में उठाया और लेके चले आए, ऐसा नहीं करना है। आपका शीट वहीं पर ही वापस हो जाएगा। तो जैसे आपकी कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा पूरी होगी, जब आपको उठने के लिए जाने के लिए कहा जाएगा तभी आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कि भाई चलो चल दिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर बाहर निकलने के बाद, परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद आपस में चर्चा नहीं करनी है कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर किसी भी झमेले में आपको नहीं पढ़ना है। आपको तुरंत परीक्षा केंद्र से यहाँ पर बाहर चला जाना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर क्या देखेंगे, कुछ इस तरीके से आएगा। कुछ यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए आएगा कि भाई ये सारी चीजें मुझे मान्य है, मैं ये सारी चीजों को मानता हूँ या मानती हूँ और अब मैं टेस्ट देने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। अब यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा बेटा। सेलेक्ट में इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, ऐसे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर आपके भाषाएं हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल है। और फॉर्म भरते टाइम पर आपने जिस पे चूज किया था वही चूज आपको करना है। अब जैसे हम इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं या फिर हम में से बहुत सारे बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल हैं, तो मैंने हिंदी को क्या कर दिया, यहाँ पे टिक लगा दिया, यहाँ पर एक बॉक्स लगा दिया कि हाँ ये सारे निर्देश मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, मैं टेस्ट देने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ और आई एम रेडी टू बिगिन।
इस पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूंगी इस तरह का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी क्या देखेंगे कि भाई आपके आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की क्वेश्चंस आने यहाँ पर तैयार हो गए। तो पहला क्वेश्चन आपको एक बार में दिखाई दे रहा है। इधर आप क्या देख रहे हो, देखो मैंने बताया था आंसर्ड, अभी तक आंसर नहीं दिया, अभी तक मैंने आंसर क्वेश्चन ही नहीं देखा। और ये क्या था, मार्क्ड फॉर द रिव्यू के लिए लगाया है। मैंने आंसर दे दिया है लेकिन मैं दोबारा फिर से रिव्यू करना चाहूंगी, तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, साथ में आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से आप क्वेश्चंस यहाँ पर आगे बढ़ा भी सकते हैं, आगे आप यहाँ पर इसको क्वेश्चंस को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपको ये बताएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं किए हैं। और हर क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, अब मैं ये सोच रही हूँ कि भाई ये तो गलत है, चलो ये लगा देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ ये भी गलत है, फिर मैं आगे बढ़ गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं ये तो गड़बड़ है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ, इसको सेव करना पड़ेगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, क्लियर रिस्पॉन्स कर दूंगी ताकि ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाए। अगर मुझे मार्क फॉर द रिव्यू करना होगा तो मैं इसको मार्क फॉर द रिव्यू करके आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि बेटा इसको सेव करना जरूरी है, इसको यहाँ पर सेव करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है, सेव एंड नेक्स्ट पे आप आगे बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे और सबसे लास्ट में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे सबमिट यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे समझ आई होगी। तो ये लिंक आपके आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें दी गई है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट ज़्यादा करिए, क्योंकि अब अंतिम चरण आपका चल रहा है परीक्षा का, तैयारी का। तो जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट लगाइए। और अगर कोई भी आपको और प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इस एग्जाम से रिलेटेड, या आपको अगर हमारी पूरी टीम से सहायता चाहिए हो, तो आप सभी इसमें कमेंट जरूर करिए। और ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।